नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सॉल्यूशंस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पेमेंट टर्म्स कौन कौन सी होती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट LC पेमेंट टर्म जब आप यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जो LC होती है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, वो पेमेंट टर्म आपकी सेफेस्ट पेमेंट टर्म मानी गई है। इसमें होता क्या है, जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है उसकी गारंटी उन दोनों के बैंक लेते हैं। एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के गुड्स को डिस्पैच करने की गारंटी लेता है और इंपोर्टर का जो बैंक है वो इंपोर्टर की पेमेंट से रिलेटेड गारंटी लेता है। तो जब किसी इंपोर्टर को एक्सपोर्टर से कोई माल लेना होता है तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को परचेज ऑर्डर देता है। उस परचेज ऑर्डर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर परफॉर्मा इनवॉइस या कोटेशन बना के इंपोर्टर को देता है और उस कोटेशन के अकॉर्डिंग इंपोर्टर अपने बैंक के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाता है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्टर अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता है। उसके अंदर जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो बता देता है, आपकी डेट ऑफ डिस्पैच, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो लिख देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को पहुंचा देता है और एक्सपोर्टर का बैंक उसको एंडोर्स करके एक्सपोर्टर को देता है। तो एक्सपोर्टर को उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग वो गुड्स को तैयार करना होता है और माल को डिस्पैच करना होता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स LC में रिक्वायर्ड थे, आपका बिल ऑफ लेडिंग के साथ साथ अगर कोई सर्टिफिकेशन है तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो एक्सपोर्टर अपने बैंक को देता है और वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बैंक को दे देता है और इंपोर्टर का बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर तक पहुंचा देता है। और जब इंपोर्टर माल को रिसीव कर लेता है, इंपोर्टर का जो बैंक है वो चेक कर लेता है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू LC हैं या नहीं है। उसके बाद वो पेमेंट रिलीज कर देता है और एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को दे देता है। तो इस तरीके से एक्सपोर्टर को वो पेमेंट मिलती है। अब मेन चीज होती क्या है, अगर एक्सपोर्टर ने लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जो टर्म्स थी उनको फॉलो करके वो डिलीवरी नहीं की है, डिले कर दिया है या कोई किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं दिया है या और कोई चीज, तो उस केस में एक्सपोर्टर को पेमेंट ना भी मिले या डिले हो सकता है पेमेंट में या कुछ % कम मिल सकता है। तो ये नुकसान ना हो, इसके लिए एक्सपोर्टर को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहले नंबर पे आता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। इंपोर्टर ने लेटर ऑफ क्रेडिट को कब इश्यू किया है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है मैच्योरिटी डेट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। उस लेटर ऑफ क्रेडिट, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो मैच्योरिटी डेट क्या है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेम ऑफ द इंपोर्टर बैंक, आपको इंपोर्टर के जो बैंक है उसके बारे में भी सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट की कितनी वैल्यू है, आपका कितना पेमेंट आपको मिलेगा, उसके बारे में भी आपको देख लेना चाहिए। शिपमेंट कैसे करना है, किस तरीके से करना, ट्रांसशिपमेंट करना है या लीनियर शिपमेंट करना है, बाई सी करना है, बाई एयर करना है, कौन से मोड से आपको करना है, उस चीज को आपको ठीक से पढ़ लेना चाहिए। करेंसी अमाउंट, इसमें अमाउंट की जो करेंसी होती है उसके बारे में भी ढंग से देख लेना चाहिए। इसमें भी मिस्टेक हो सकता है कि जो आपका वैल्यू था वो परफेक्ट है या नहीं है। इसके बाद आपको पोर्ट ऑफ लोडिंग, आपका कौन से पोर्ट से लोड होगा। इसके बाद आपका पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, कि कौन से पोर्ट तक आपको पहुंचाना है, उस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो लास्ट डेट है डिस्पैच करने की, उसके बाद अगर डिले हो जाता है तो लास्ट डिले डेट कौन सी है, कितनी है, ताकि आप जब माल तैयार कर रहे होते हैं या डिस्पैच कर रहे होते हैं तो आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको देखना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कि किस तरीके का गुड्स है वो आपको बनाना है, किस क्वालिटी का गुड्स आपको बनाना है। इन सभी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट्स। इंपोर्टर ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपसे मांगे हैं, उन सभी को आपको तैयार करवाना है और उनका एक सेट बना के इंपोर्टर को देना है।
लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनल पेमेंट। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो फाइनल पेमेंट है वो किस तरीके से होने वाली है, कौन सा पेमेंट टर्म आपका, कौन सा टाइप है एलसी का, वो सब चीजें उसमें देखनी है। तो दोस्तों इन सभी बातों का आपको एलसी एक्सेप्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। और जब एलसी आपके पास आता है, आपके बैंक आपको देता है, तो उसको 3-4 बार पढ़ना चाहिए ध्यान से, ताकि आप जब गुड्स तैयार कर रहे होते हैं, डिस्पैच कर रहे होते हैं, ऑर्डर में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, कोई भी आपका पेमेंट ताकि ना रुके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।